नमस्कार दोस्तों। मैं विभोर गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले बोनस शेयर पे टैक्स लगा सकता है? चलिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, PCIT वर्सेस डॉक्टर राजन पाल। इस केस ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 2 को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, या बस टैक्स लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस के थोड़े बेसिक समझते हैं। ये मैटर हाई कोर्ट के पास आया था और ये असेसमेंट ईयर 2012 एंड 13 से रिलेटेड है। पूरा विवाद अर्थात डिस्प्यूट सिर्फ एक क्वेश्चन पर था। अगर किसी शेयर होल्डर को कंपनी से मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर मिलते हैं तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट उन शेयरों की फेयर मार्केट वैल्यू पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स मांग सकता है? चलिए देखते हैं कि डिपार्टमेंट का इस पर क्या लॉजिक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ लॉ की बहुत ही स्ट्रिक्ट और लिटिल मीनिंग निकाला। उनका कहना था कि सेक्शन 56(2) एक एंटी एब्यूसिंग प्रोविजन है जिसका काम है किसी भी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना जो बिना किसी कंसिडरेशन, यानी बिना पैसे दिए मिली हो। डिपार्टमेंट ने सीधा लॉजिक लगाया, क्योंकि बोनस शेयर बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी नील कंसिडरेशन पर मिली है। इसलिए इन शेयरों की जो भी मार्केट वैल्यू हो उससे टैक्स पेयर की इनकम माना जाए और उस पर टैक्स लगाया। लेकिन यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक बेसिक रूल को भूल गया। सोचिए, जब एक कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो एक्चुअली क्या होता है? कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आता, ना ही कोई कंपनी अपनी पॉकेट से कुछ बाहर देती है। कंपनी बस अपने अकाउंट में पड़े हुए रिजर्व को शेयर कैपिटल में शिफ्ट कर देती है। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इससे कंपनी की टोटल वैल्यू में 1 रुपए का भी चेंज नहीं आता। जब ये केस कर्नाटक हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो जज ने टैक्स डिपार्टमेंट की इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने क्लियर कहा कि बोनस शेयर पर सेक्शन 56(2) के अंदर कोई टैक्स नहीं लग सकता। हाईकोर्ट ने समझाया कि सेक्शन को लगाने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन बोनस शेयर के केस में ट्रांसफर नहीं होता है। ये बस कंपनी का एक इंटरनल बुक कीपिंग एंट्री का मेथड है। इस बात को कोर्ट ने एक बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल लॉजिक से समझाया, जिसे कहते हैं नो इनरिचमेंट का प्रिंसिपल। इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपए है और कंपनी आपको एक के बदले एक बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, अब आपके पास 2 शेयर हो गए, लेकिन हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू गिर के 50 रुपए हो जाएगी। यानी आपकी टोटल वेल्थ पहले भी 100 रुपए थी और अब भी 100 रुपए। जब आपकी वेल्थ बढ़ी ही नहीं तो टैक्स किस बात का? ये जजमेंट आज के टाइम में सभी इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हालांकि ये केस पुराने सेक्शन पर था, लेकिन यही सेम लॉजिक आज के नए सेक्शन 56 टू 10 पर भी अप्लाई होता है। इस रूलिंग ने ये साफ कर दिया है कि जो टैक्स लॉ ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए बना है, उन्हें अगर आप जेन्युइन कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस शेयर या राइट इशू पर जबरदस्ती अप्लाई नहीं कर सकते। इससे रिटेल इन्वेस्टर पर आर्बिट्रेरी टैक्स डिमांड का खतरा खत्म हो जाता है। बोनस शेयर का मतलब है नो कैश फ्लो, नो एक्स्ट्रा वेल्थ, और इसलिए नो टैक्स अंडर सेक्शन 56(2).
अगर आपको यह लीगल ब्रेकडाउन सिंपल और आसान भाषा में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एल्गोरिथम की हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे लैंडमार्क केस लॉ की अपडेट मिस ना करें। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।